51 लाख रुपए का प्राइज़ मिला है, तो कैसा फ़ील हो रहा होगा? लास्ट ईयर टॉपर को 51 लाख रुपए मिले थे, तो उस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम क्या माइंड में आया था आपके? 3 साल की स्ट्रगल या कहें 3 साल की मेहनत कि उसके बाद इतनी बड़ी सक्सेस को मिलना कैसे देखते हो आप? बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये इमोशनल मोमेंट भी होता है। आखिर 3 साल मेहनत की थी इस मोमेंट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। क्योंकि 3 साल में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, कभी हेल्थ इश्यूज़ आ गए थोड़े बहुत, कभी हॉस्टल वगैरह से इशू, कभी किसी। अच्छा, कभी सोचा था यार जो अभी मोमेंट आप जी पा रहे हो, जब आप प्रिपरेशन फेज़ में थे, उस टाइम लगता है कि यार मेरे से तो डॉक्टर नहीं, मैं तो डॉक्टर बन ही नहीं पाऊँगा। तो उस फेज़ को अभी सोच के कैसा फ़ील हो रहा है? अच्छा, जो बच्चे भाई अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार वो गिव अप कर जाते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब क्या टिप्स देना चाहोगे? अच्छा, इतना बड़ा आपको प्राइज़ मिला है 51 लाख रुपए का, तो जब आपने सुना तो सबसे पहला थॉट क्या है? कभी-कभी थोड़ा बहुत लगता था, खैर रिश्तेदारों वगैरह से भी कभी ऐसा प्रेशर आया नहीं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में इस फील्ड के बारे में ज़्यादा किसी को नॉलेज था ही नहीं। हमारे पूरे परिवार में मैं अकेला ही हूँ जिसने साइंस स्ट्रीम से मतलब बायोलॉजी ली और नीट की तैयारी की। मतलब हमारे पूरे परिवार में ही बोलूँ तो ख़ानदान में ही मैं अकेला हूँ जिसने नीट का पेपर दिया है। तो फैमिली को मतलब सभी रिश्तेदारों के लिए भी कहीं न कहीं जो मेरे छोटे कज़न हैं, भाई-बहन हैं, उनके लिए भी ये इंस्पिरेशन रहेगा, क्योंकि एक अलग फील्ड में मैंने जाकर कुछ किया है, तो उनके लिए भी कुछ नया करने का इंस्पिरेशन उनको भी इससे डेफिनेटली मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है वो भी इससे कहीं न कहीं मोटिवेट होंगे। इस प्राइज़ को आपको मिला है, तो अपने लिए क्या गिफ्ट लेना चाहोगे? अपनी मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहोगे? अपने लिए क्या लोगे आप? वही फ़ोन वगैरह, महंगा फ़ोन आजकल चलता है ना। अच्छा, कई सारे बच्चों का सवाल था कि भाई लास्ट के 4 मंथ में आपने कैसे प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? कितने मॉक टेस्ट दिए थे आप लास्ट 4 मंथ? जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? आप उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो, उनको मैं सॉरी, आप उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो। आज के टाइम पे जो स्टूडेंट को आप देखते हो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें मतलब ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है कि जो उनको डेवलप करना चाहिए? तो गाइज़, मेरे साथ है भाई नीट ऑल इंडिया रैंक 1 महेश भाई। आज गुरु कृपा उस समय भाई कैसा फ़ील हो रहा है? आज आपको 51 लाख रुपए का प्राइज़ मिला है, तो कैसा फ़ील हो रहा है ओवरऑल? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मेरे लिए सपना सच होने जैसा है, क्योंकि अब से 1 साल पहले अपने सीनियर को देखा था ये अवार्ड मिलते, आज मुझे मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर टॉपर को 51 लाख रुपए मिले थे, तो उस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम क्या माइंड में आया था आपके? मतलब वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि लास्ट ईयर का जो टॉपर था सौरभ, वो भी हमारे साथ ही पढ़ता था, लेकिन मेरी एज नहीं थी, फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि हमारे साथ पढ़ के कोई ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है, 51 लाख का कैश प्राइज़ ले सकता है। तो लेकिन जब उनको कैश प्राइज़ मिल रहा था तब कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे भी मिल पाएगा, क्योंकि तब इतनी बढ़िया प्रिपरेशन नहीं थी। आने वाले 1 साल में फिर मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी, और फाइनली आज ये दिन आ ही गया, रिज़ल्ट आया, तभी मेरे को बहुत खुशी हुई थी। और उन्हीं के जूनियर बन के जब अपने सीनियर्स थे जिनके हमने सेमिनार लिए, जिनका हमने रिज़ल्ट आते देखा, जिनके रिज़ल्ट के सेलिब्रेशन में हम गए, आगे लास्ट में उन्हीं के जूनियर बन के हम कॉलेज में गए, तो वो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि कहीं न कहीं सपना सच हो गया। जो हमारे मोटिवेशन रहते हैं उन्हीं के साथ अब हम कॉलेज में हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, 3 साल की स्ट्रगल या कहें 3 साल की मेहनत कि उसके बाद इतनी बड़ी सक्सेस को मिलना कैसे देखते हो आप? बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये इमोशनल मोमेंट भी होता है। आखिर 3 साल मेहनत की थी इस मोमेंट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, क्योंकि 3 साल में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, कभी हेल्थ इश्यूज़ आ गए थोड़े बहुत, कभी हॉस्टल वगैरह से इशू, कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ गया, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि ये पहली बार पेरेंट्स से इतना दूर रहा, वो भी अपने आप में हॉस्टल लाइफ पे भी एडजस्ट होना, तो वो सब दिक्कतें आई थी यहाँ पे। लेकिन गुरु कृपा और फिर पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट था, जीसीए का भी स्टाफ हमेशा तैयार रहता था कोई भी दिक्कत हो उसके लिए। इन सब के सपोर्ट से 3 साल आसानी से गुजर गए, और बस लास्ट में बहुत अच्छा एग्ज़ाम चला गया। अच्छा, कभी सोचा था यार जो अभी मोमेंट आप जी पा रहे हो, जब आप प्रिपरेशन फेज़ में थे, उस टाइम लगता है कि यार मेरे से तो डॉक्टर नहीं, मैं तो डॉक्टर बन ही नहीं पाऊँगा। तो उस फेज़ को अभी सोच के कैसा फ़ील हो रहा है? मतलब हँसी आती है कभी-कभी कि मैं किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा एक्साइट हो रहा था, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है। मतलब मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, जो बच्चे भाई अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार वो गिव अप कर जाते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब क्या टिप्स देना चाहोगे आप? देखो, मोटिवेशन सबसे ज़्यादा यही रहता है हमारे सीनियर्स। जैसे पिछले 2-3 सालों से मैं 3 सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लास्ट 3 इयर्स के टॉपर्स को तो मैंने भी देखा है, उनके सेमिनार मैंने भी अटेंड किए हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही रहते हैं कि हमारी बेंचों से उठकर ही वो एम्स दिल्ली में चले जाते हैं, इतनी बढ़िया AIR ऑल इंडिया रैंक ले आते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारे लिए वही रहते हैं कि हमारे आसपास से इतनी बढ़िया रैंक आ सकती है, तो हमारी क्यों नहीं आ सकती। बस उस जिद को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और बस उस जिद पे काम करें। इतना बड़ा आपको प्राइज़ मिला है 51 लाख रुपए का, तो
जब आपने सुना तो सबसे पहला थॉट क्या है? मतलब खुशी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैमिली को अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है 51 लाख आखिर। तो पेरेंट्स को भी काफ़ी खुशी हुई थी, सभी को, रिश्तेदारों ने भी काफ़ी बधाई वगैरह दी। अच्छा, कभी आपको ताना सुनने को मिलता था कि यार नीट की प्रिपरेशन यार बहुत जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे रहते हैं वही सेलेक्ट हो पाते हैं, तो उन रिश्तेदारों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत लगता था। खैर रिश्तेदारों वगैरह से भी कभी ऐसा प्रेशर आया नहीं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में इस फील्ड के बारे में ज़्यादा किसी को नॉलेज था ही नहीं। हमारे पूरे परिवार में मैं अकेला ही हूँ जिसने साइंस स्ट्रीम से मतलब बायोलॉजी ली और नीट की तैयारी की। मतलब हमारे पूरे परिवार में ही बोलूँ तो ख़ानदान में ही मैं अकेला हूँ जिसने नीट का पेपर दिया है। तो फैमिली को मतलब सभी रिश्तेदारों के लिए भी कहीं ना कहीं जो मेरे छोटे कज़न हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए भी ये इंस्पिरेशन रहेगा, क्योंकि एक अलग फील्ड में मैंने जाकर कुछ किया है। तो उनके लिए भी कुछ नया करने का इंस्पिरेशन उनको भी इससे डेफिनेटली मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है वो भी इससे कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। और ये हमेशा ही थिंकिंग रहती थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हमेशा कुछ करेंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में 11th में आया था, गांव से मेरी स्कूलिंग हुई है, कोई इतनी आप खास हिंदी नहीं बोर्ड है। से? हाँ जी, हिंदी मीडियम से मैं रहा हूँ। इतनी बढ़िया स्कूलिंग भी नहीं थी। यहाँ पे आके काफ़ी दिक्कतें आई थी मेरे को, लेकिन धीरे धीरे GCI के सपोर्ट से वो सारी दिक्कतें दूर होती चली गई। और लास्ट में जो मेरा 3rd साल था, मैं सही बताऊँ तो ढंग से प्रिपरेशन तो मेरी उसी साल हुई है, और उसी की बदौलत आज मेरे को ये प्राइज़ मिला। अच्छा, ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से आपने 3rd ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत की? क्योंकि उस टाइम मैंने बस डेडिकेशन रखा, क्योंकि 11th-12th में मेरी प्रिपरेशन एवरेज तो थी, अबव एवरेज थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि AIR1 यहाँ तक आने का सपना, वो सपना ही था 12th तक भी। लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं 1 साल एक्स्ट्रा दे ही रहा हूँ, मेरे को 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ ही रहा है। मेरी एज थी नहीं, तो मैं 24 का एग्ज़ाम दे नहीं पाया था, तो क्यों ना 1 साल में मैं अपना सब कुछ लगा के देख लेता हूँ। मतलब ट्राई करने में क्या ही है, तो बस। अच्छा, इस प्राइज़ को आपको मिला है तो अपने लिए क्या गिफ्ट लेना चाहोगे, अपनी मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहोगे, या फिर क्या करने वाले हो इस प्राइज़ का? मतलब कोई मेरे हिसाब से कोई अच्छा सा घर ही देखेंगे पापा, क्योंकि अभी हम गांव में ही रह रहे हैं। तो अपने लिए क्या लोगे आप? कोई फ़ोन वगैरह, महंगा फ़ोन आजकल चलता है ना? नहीं, मतलब वो तो ऑलरेडी मैंने ले लिया था नीट के आसपास, तो ऐसी तो कोई अभी ज़रूरत है नहीं मेरे को। गाड़ी भी मिल ही गई है, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि यार मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो कार वार ले लेता हूँ यार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि कॉलेज लाइफ है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। अभी काफ़ी कुछ सीखने को वहाँ भी मिल रहा है, और वहाँ भी अभी बहुत कुछ सीखना है, तो अभी इतना भी नहीं है। अच्छा, कई सारे बच्चों का सवाल था कि भाई लास्ट के 4 मंथ में आपने कैसे प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? लास्ट कि अभी बहुत नीड है इस चीज़ की। हाँ, लास्ट के 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो भी 2026 के जो एस्पिरेंट है, मैं उन्हीं को ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी टाइम में होती है, सबसे ज़्यादा रिवीजन इसी टाइम में होता है, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम जो मॉक टेस्ट होते हैं वो इसी टाइम में होते हैं। तो इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। इस 4 महीने में आप अच्छी सी मेहनत करो, आपका सिलेक्शन श्योर है। अच्छा, कितने मॉक टेस्ट दिए थे आप लास्ट 4 मंथ? लास्ट के 4 मंथ में 150 से ज़्यादा तो आराम से दिए होंगे। हमारे गुरु कृपा शेड्यूल में 150 से ज़्यादा मॉक टेस्ट तो आराम से थे। अच्छा, JEE मेंस की PYQ किए थे आप? हाँ, लास्ट 2 ईयर्स के किए थे। किस टाइम किए थे, मतलब चैप्टर एंड में किए थे एग्ज़ाम के, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे किए थे या फिर चैप्टर वाइज करते थे आप? नहीं, लास्ट में किए थे मैंने भी, नहीं 4 मंथ्स में JEE मेन की PYQ भी। अच्छा, जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? आप उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो, उनको मैं सॉरी आप उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो। उनको मैं बस यही कहूँगा लास्ट में कि इस 4 मंथ्स में आप अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि जब लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक आ सकती है, इस ईयर आ सकती है, तो अगले साल क्यों नहीं आ सकती, और आप क्यों नहीं ला सकते? तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस अपने आप पे थोड़ा सा यकीन रखो, थोड़ी सी अपनी एक जिद करो अपने आप से, और थोड़ा सा इन चीज़ों पे, अब इधर उधर की चीज़ों से हटके थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। अच्छा, आज के टाइम पे जो स्टूडेंट को आप देखते हो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें मतलब ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है कि जो उनको डेवलप करना चाहिए? थोड़ा सा डेडिकेशन कहीं ना कहीं। मतलब जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे भी कोचिंग्स में काफ़ी बच्चे जाते हैं। मैं आसपास, मतलब हमारे कॉलेज के आसपास भी काफ़ी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही थोड़ा शहर के कल्चर की वजह से इधर उधर घूमना वगैरह, रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे रहना। अक्सर मेरे को, मैं बाहर भी कभी कभी घूमने जाते हैं, तो वहाँ मेरे को काफ़ी कोचिंग के बच्चे दिख जाते हैं कोचिंग की टी-शर्ट्स में आसपास घूमते हुए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थोड़ा दूर रह के अगर हम 4 महीने डेडिकेशन होकर स्टडी करें, डेडिकेटेड होकर स्टडी करें, और हमें इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है, एम्स दिल्ली की लाइफ हमें मिल रही है, इतना अच्छा प्राइज़ हमको मिल रहा है, इतनी अच्छी रिस्पेक्ट हमें मिल रही है, तो मेरे हिसाब से अगर हम 4 महीने वो मौज मस्ती छोड़ के 4 महीने अच्छे से तैयारी करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर।